तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर अगर वो ई वे बिल एक्सपायर भी हो गया तो क्या हो गया? टैक्स तो कट गया ना, उनके जीएसटी पोर्टल के ऊपर चढ़ गया। तो हमारी बिलिंग भी जीएसटी पोर्टल के ऊपर चढ़ गई तो टैक्स चला गया। अब ई वे बिल अगर एक्सपायर हो गया तो क्या हो गया? विभाग का काम क्या है? विभाग का काम ये है कि आप जो माल जा रहा है उसका टैक्स कटा है या नहीं कटा है। अगर टैक्स कटा है तो ठीक है, अगर टैक्स नहीं कटा है तो आप पेनल्टी लगाओ। लेकिन आप बोलोगे इसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया, उसको गाड़ी नंबर में आपने JK02C लिखना था, JK02D लिख दिया, मतलब कुछ छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक के ऊपर आप बोलोगे ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, आप हमें कानून की किताब बताओगे। यानी आपका कहना है कि इस समय जीएसटी कलेक्शन की बात नहीं हो रही है, पेनल्टी कलेक्शन की ज्यादा जो है उस तरफ नजरें हैं इनकी। पेनल्टी कलेक्शन जो है जम्मू के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, खाली जम्मू संभाग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जम्मू को व्यापारियों को तंग करने की बात की जा रही है। समझना चाहिए कि मिलिटेंसी की हिट जो स्टेट है, किस तरह से हम अपने जम्मू कश्मीर में लोगों को सही रास्ते पे लाए हैं, और हम लगातार आतंकवाद से जुड़े इस हुए समय हैं। तो आतंकवाद का रुख जम्मू की ओर ज्यादा है। बिल्कुल, आप देख रहे हो टारगेट किलिंग कश्मीर के बाद जो है जम्मू की तरफ रुख किया है। पहले रजौरी के अंदर हुआ और उसके बाद पुंछ के अंदर हुआ। अभी तक वो जो आतंकवादी हैं वो नहीं मिल पाए हैं, ना रजौरी के अंदर ना पुंछ के अंदर। मतलब कि आप डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन हम भारत सरकार के साथ हैं, हम पूरी दिलखान से, और 370 हटाने से जम्मू का ज़्यादा रोल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो विभाग है वो उनको परिस्थितियों को समझना चाहिए। और जीएसटी लागू करने वाले दिल्ली में बैठे हैं और जीएसटी इंप्लीमेंट कराने वाले जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं कि हिली एरिया है, यहाँ रास्ते 6-6 दिन बंद रहते हैं। यहाँ पता नहीं कब मिलिटेंट का अटैक हो जाए, हो सकता है ये 48 घंटे हमारा नेशनल हाईवे बंद रखे। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए और कहा गया कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन जो है वो हुआ है भारत में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना भी की है तमाम व्यापारों की। वो आंकड़ा है 1.87 लाख करोड़ का। और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारियों का अहम योगदान है और कहीं ना कहीं सराहना के पात्र है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जीएसटी व्यवस्था का क्या हाल है, वही जानने के लिए दीपक जी के साथ आज मौजूद हैं। और किस तरह से जम्मू कश्मीर के व्यापारी इस समय परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिस व्यवस्था को सुगम बनाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी लाती हुई नजर आ रही है। दीपक जी, इस समय जीएसटी को लेकर जहां प्रधानमंत्री सराहना कर रहे हैं व्यापारियों को, लेकिन आपको क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? ऐसा है कि आप देखो, अगर पिछले फाइनेंशियल अप्रैल महीने की बात करूं और इस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल की बात करूं तो 917.85 करोड़ रुपये जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर से। और मैं समझता हूं ये तकरीबन 30% वृद्धि है। और सालाना की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 7,000 करोड़ है। और ये जो पैसा है ये सारा व्यापारी इकट्ठा करके सरकार को दे रहा है। और इस पैसे से आप देखो, फ्लाईओवर बन रहे हैं और हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, एम्स जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में, IIT IIM। तो ये सरकार का, हम एक तरफ से हम सरकार को रीढ़ की हड्डी हैं, अर्थव्यवस्था में अहम रोल है व्यापारियों का। और दूसरी तरफ आप छोटी छोटी बातों के ऊपर व्यापारियों को परेशान और तंग करने की बात कर रहे हैं। व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके दिल खोल से सरकार का खजाना भर रहा है। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर हमारी गाड़ियाँ जो है लोड होके उसके ऊपर आप ई इनवाइस होती है, ई इनवाइस वो है वो जो 10 करोड़ से ऊपर जो व्यापारी है उसको ई इनवाइसिंग होती है। उसका पोर्टल, व्यापारी का पोर्टल और जीएसटी डिपार्टमेंट का पोर्टल जो है वो सेम होता है। अगर हम अपने दुकानदार से बिलिंग करते हैं वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पोर्टल में खुद ही इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि फ़लानी फर्म ने ये बिल काटा है, इस टाइम पे एक बिल काटा है। वो इन्फॉर्मेशन खुद ही डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। आपने अपने मोबाइल पे पोर्टल चेक करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गया, तो उसमें व्यापारी का क्या कसूर है? ये तो ट्रांसपोर्टर की गलती है कि जहाँ अब ट्रांसपोर्टर के पास इतनी व्यवस्था नहीं है। जो ऑटो है वो दिहाड़ीदार है, वो 400-500 कमाने के लिए आप उनके ऑटो रोक लेते हो, 2-2 दिन ऑटो नहीं छोड़ते।
और प्लेंटी जो है लाखों रुपए की प्लेंटी जो है व्यापारी भरता है, तो फिर टैक्स सिस्टम सरल कहाँ हुआ? ये तो उल्टा दुविधा की बात हुई। हम तो जीएसटी लगाने के लिए सड़कों पे उतरे थे कि हम जो है टैक्स सिस्टम जो है सरल हो जाए, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएं। नहीं तो पहले पीछे से टैक्स आता था, हमें सी फॉर्म देने पड़ते थे, आगे भी टैक्स लगता था, उनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता था। आज तो एक हिंदुस्तान और एक टैक्स की बात हो रही है। तो हम भी उसी के साथ जुड़े और सरकार को हमने आश्वासन दिया कि जो है व्यापारी ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करेगा और आपको देगा। तो मुझे विश्वास है कि मेरे जो व्यापारी है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। विभाग का क्या नजरिया रहता है व्यापारियों के लिहाज से, क्योंकि एक साल के बाद टैक्स कलेक्शन और लगातार कहा जाता है कि आंकड़े जो है रिकॉर्ड तोड़ है, लेकिन व्यापारियों की तरफ क्या नजरिया है विभाग? आप देखो, विभाग का एक लखनपुर डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमारा सामान जो है पूरा चेक होके आता है, और उसके बाद आप जम्मू के अंदर लखनपुर से लेके बनिहाल तक जो है नाके लगाए हुए हैं, और जो आगे गाड़ी जाती है तो वहाँ कोई चेकिंग नहीं है। चलो हम उसके विरोध में नहीं हैं, हम चाहते हैं कश्मीर वाले हमारे भाई हैं वो अपने आराम से काम करें, लेकिन इसका असर जम्मू के ऊपर, जम्मू के व्यापारियों को तंग करने की बात, तानाशाही रवैया जीएसटी डिपार्टमेंट का, तो इस तरह का जो वातावरण है जो व्यापारी है वो बिल्कुल। ऑफिशियल से जब आप बात करते हैं कि देखिए पेनल्टी के लिए कुछ नियम कानून अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पेनल्टी लगाइए, उनका क्या कहना है? देखो, नियम कानून तो हम हमेशा लागू करते हैं। हम जब जीएसटी महीने में 3 रिटर्नें भर रहे हैं, नियम को लागू कर रहे हैं और नियम अपना रहे हैं। हमारा जीएसटी जो लग के आ रहा है, आगे हम बेच रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और अब देखो, ये कुछ टेक्निकल सिस्टम्स हैं, आप उसको समझना पड़ेगा। मुझे वो दिन याद है जब जीएसटी लागू हुआ था, हमारी रजौरी पुंछ की दुकानें सारी बंद हो गई थी, वो काम करने से मना कर गए। तो हमने रजौरी पुंछ के दुकानदारों को यहाँ बुलाया, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ यहाँ मीटिंग करवाई, तो ये तय हुआ कि आप खाली जीएसटी नंबर लो, आप काम नहीं करो, क्योंकि उनको मुख्य धारा में लाना था। और ये रजौरी पुंछ की हकीकत की बात है, डोडा किश्तवाड़ की हकीकत की बात है। उस समय अनु मल्होत्रा मैडम होती थी और हमने उनको एक प्लेटफॉर्म में लाया। हम सरकार के साथ हैं, हमने ये काम किए हुए हैं, लेकिन देखो परेशानी कहाँ आ रही है। परेशानी ये आ रही है, हम माल का टैक्स दिया हुआ है, कोई टेक्निकल कारण है कि हमारा ई वे बिल एक्सपायर हो गया। अब रास्ते श्रीनगर में गाड़ी खड़ी है, उसके ड्राइवर के पास मोबाइल नंबर नहीं है, वो कहते हैं कि 24 घंटे के पहले आपको ई वे बिल जो है दोबारा से जनरेट करके दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। अब ड्राइवर पता नहीं है वहाँ पहुँचा है श्रीनगर में या नहीं है, उसको ई वे बिल को एक्सटेंड करना है, वो 24 घंटे पहले होता है। अब हमें पता नहीं है कि गाड़ी श्रीनगर में पहुँची है या नहीं पहुँची है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर वो ई वे बिल एक्सपायर भी हो गया तो क्या हो गया? टैक्स तो कट गया ना, उनके जीएसटी पोर्टल के ऊपर चढ़ गया, तो हमारी बिलिंग भी जीएसटी पोर्टल के ऊपर चढ़ गई, तो टैक्स चला गया। अब ई वे बिल अगर एक्सपायर हो गया तो क्या हो गया? विभाग का काम क्या है? विभाग का काम ये है कि आप जो माल जा रहा है उसका टैक्स कटा है या नहीं कटा है। अगर टैक्स कटा है तो ठीक है, अगर टैक्स नहीं कटा है तो आप पेनल्टी लगाओ। लेकिन आप बोलोगे इसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया, उसको गाड़ी नंबर में आपने JK02C लिखना था, JK02D लिख दिया, मतलब कुछ छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक के ऊपर आप बोलोगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, आप हमें कानून की किताब बताओगे। यानी आपका कहना है कि इस समय जीएसटी कलेक्शन की बात नहीं हो रही है, पेनल्टी कलेक्शन की ज़्यादा जो है उस तरफ नजरें हैं। पेनल्टी कलेक्शन जो है जम्मू के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, खाली जम्मू संभाग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जम्मू को व्यापारियों को तंग करने की बात की जा रही है। समझना चाहिए कि मिलिटेंसी की हिट जो स्टेट है, किस तरह से हम अपने जम्मू कश्मीर में लोगों को सही रास्ते पे लाए हैं, और हम लगातार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। इस समय तो आतंकवाद का रुख जम्मू की ओर ज़्यादा है। बिल्कुल, आप देख रहे हो, टारगेट किलिंग कश्मीर के बाद जो है जम्मू की तरफ रुख किया है। पहले रजौरी के अंदर हुआ और उसके बाद पुंछ के अंदर हुआ। अभी तक वो जो आतंकवादी हैं वो नहीं मिल पाए हैं, ना रजौरी के अंदर ना पुंछ के अंदर, मतलब कि आप डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन हम भारत सरकार के साथ हैं, हम पूरी दिलखान से, और 370 हटाने से जम्मू का ज़्यादा रोल रहा है। तो हम ये कहेंगे
कि जो विभाग है वो उनको परिस्थितियों को समझना चाहिए। और जीएसटी लागू करने वाले दिल्ली में बैठे हैं और जीएसटी इम्प्लीमेंट कराने वाले जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं कि हिली एरिया है, यहाँ रास्ते 6-6 दिन बंद रहते हैं। यहाँ पता नहीं कब मिलिटेंट का अटैक हो जाए, हो सकता है ये 48 घंटे हमारा नेशनल हाईवे बंद रखे। कुछ ऐसी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। और आप दिल्ली में बैठे, आप उसको हमारी सिटी का मुकाबला जो है बेंगलोर से नहीं कर सकते। वो प्लेन एरिया है, ये हिली एरिया है, ये डिस्टर्ब एरिया है। पाकिस्तान आए दिनों हमारे गोलाबारी करता रहता है, हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सारे हालात हैं और जीएसटी विजिलेंस विंग को समझना चाहिए। अगर कुछ अफसरशाही जो है वो अपना नंबर बनाने के लिए या कुछ अपने ज़्यादा दिखाने के लिए और दिखाने के लिए अगर हमारे को तंग करने की बात करेगी तो मैं समझता हूँ हम व्यापारी इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तानाशाही रवैया है वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वो मैं समझता हूँ जीएसटी कमिश्नर मैम से अपील भी करूँगा, इस रवैये को जो है समझना चाहिए। और व्यापारी किस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर सके, किस तरह से दिल खोल के टैक्स जमा करा सके, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और अगर इन तमाम बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो अगला कदम क्या? अगला कदम यही है मैम, हम सब ने कल हमारी एडवाइजरी कमेटी बैठी थी और हमने अपने अनूप जी से और हमारे रिटेलर प्रेसिडेंट और भी अन्य बाज़ार एसोसिएशन उनसे भी बात हुई थी। हम जो है तानाशाही नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पर बैठेंगे। कनक मंडी की बात करें तो ज़्यादातर अगर हम कहें लोग आपको नुमाइंदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय अफसरशाही काफ़ी ज़्यादा हावी रह रही है। आरोपों से घिरे हुए तमाम अफसर नजर आ रहे, कारण क्या लगता है? देखिए, अफसरशाही हावी होने का कारण ये है कि आप जानते हैं कि अभी हमारी स्टेट जो है ये यूटी है। यूटी के अंदर जो स्टेट है ये सेंटर से गवर्न होती है, एमएचए से गवर्न होती है। तो यहाँ पे अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई चुनी सरकार नहीं है। चुनी सरकार को होता है कि हमें 5 साल बाद इलेक्शन लड़ना है तो वो लोगों की बातें सुनती है। लेकिन जब अफसरशाही का एक कानून आता है तो उनके अंदर और आम जनता के अंदर एक छोटी सी दूरी रहती है, यानी संवाद नहीं होता। तो इसकी कमी के कारण एक ऐसा लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है। देखिए, साफ तौर पर आगामी समय में अगर प्रशासन ने इनकी गुहार जो है वो नहीं सुनी तो दुकानों पर ताले होंगे और इसका असर सीधा आम जनता को देखने को मिल सकता है। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते विश्व जम्मू सुहान की।